आखिर कौन थे महाभारत काल के वो शक्तिशाली योद्धा जिन्हें युद्ध करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। इन महापराक्रमी योद्धाओं ने भुज बल के दम पर ही कई प्रतिद्वंदियों को धूल चटाई थी। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे उच्च कोटि के पहलवानों के बारे में जिनके भुज बल के सामने अच्छे भाग जाते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दे। नंबर 5 पर है कीचक। महाभारत में कीचक का वर्णन उस समय मिलता है जब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। कीचक विराट नगर का सेनापति तथा राजा की पत्नी सुदेशना का भाई भी था। जब कीचक वध की सूचना हस्तिनापुर पहुंची तो वहां यह दुर्योधन के वचन थे कि मल्ल युद्ध के 4 शीर्ष योद्धा बलराम, भीम, कीचक और कर्ण हैं। तथापि बलराम और कर्ण के अतिरिक्त कोई भी कीचक को मल्ल युद्ध में नहीं मार सकता, क्योंकि वह अत्यधिक बलशाली, एक अच्छा गदा चालक और पराक्रमी योद्धा भी था। उसके मत्स्य देश के सेनापति रहते किसी अन्य राज्य की वहां हमला करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी और उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका भी था और अपने राज्य की रक्षा की थी। भीम के साथ उसने पूरे बल से मल्ल युद्ध किया था। भीम को भी परिश्रम करना पड़ा था उस पर काबू पाने के लिए। अंत में कीचक भीम के हाथों मारा गया था और उसका हश्र भी बड़ा दर्दनाक था। नंबर 4, दुर्योधन। दुर्योधन कुटिल कुर्र होने के साथ ही गदा युद्ध में भी पारंगत हो गया था। उसने शकुनी की चाल के तहत बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता था। भीम ने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कर दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन के गुप्ता और जंगा कठोर नहीं बन पाई, जिसके कारण भीम ने उसका वध कर दिया। दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई और खास बात यह थी कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के बाद दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंगा उखाड़ कर फेंक दी थी। दुर्योधन भी मल्ल युद्ध करने में पारंगत था। उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि वो अकेला एक साथ 100 योद्धाओं का मुकाबला कर सकता था। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अंत में युद्ध के लिए 5 भाइयों में से किसी एक को चुनने को कहा था, तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, गदा युद्ध में तुम 5 भाइयों में कोई भी दुर्योधन को परास्त नहीं कर सकता। नंबर 3 पर है जरासंध। जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था। जरासंध और उसकी सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी। यहाँ तक कि उसने कई राजाओं को जीतकर गिरिवज्र में कैद कर रखा था। वह अत्यंत बलशाली था और उसका वध करना तो और भी कठिन था। जरासंध का वध करने के लिए भीम ने जरासंध को बीच से चीर दिया था, परंतु शरीर के दोनों भाग पुनः जुड़ गए और वह फिर से जीवित हो उठा। तब श्री कृष्ण ने एक नरकट लेकर उसके 2 टुकड़े कर अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीम ने यह संकेत समझकर मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। नंबर 2 पर है भीम। हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के अनुसार भीम पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। ये पवन देव के वरदान स्वरूप कुंती से उत्पन्न हुए थे, लेकिन अन्य पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडु द्वारा अधिक की गई है। सभी पांडवों में सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे एवं युधिष्ठिर के सबसे प्रिय सहोदर थे। भीम गदा युद्ध में बहुत ही प्रवीण थे एवं द्रोणाचार्य और बलराम के शिष्य थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में राजाओं की कमी होने पर उन्होंने मगध के शासक जरासंध को परास्त करके 74 राजाओं को मुक्त कराया था। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए उन्होंने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पान किया। भीमसेन काम्यक वन नामक आसुरी वन के राजा थे। महाआसुरी वन का पूर्व राजा हिडिंबसुर राक्षस था। महाभारत के युद्ध में भीम ने ही सारे कौरव भाइयों का वध किया था। इन्हीं के द्वारा दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हो गया। नंबर 1 पर है बलराम। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे।
बलराम को हलधर, हलायुद्ध, संकृष्ण आदि अनेक नामों से जाना जाता है। बलराम के सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी, जिन्हें चित्रा भी कहते हैं। इनका ब्याह रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। कहते हैं रेवती 21 हाथ लंबी थी और बलभद्र जी ने अपने हल से खींचकर इन्हें छोड़ी किया था। बलराम को गदा युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। बलराम जब बालक रूप में थे तब से ही वह अपनी गदा से कंस द्वारा भेजे गए कई असुरों का वध कर चुके थे, जिनमें मुख्य रूप से धनुकासुर, प्रलंबासुर थे। बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हाथियों के एक झुंड से भी ज्यादा मजबूत माना जाता था। इन्हें नागराज अनंत का अंश कहा जाता है और इनके पराक्रम की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित थे। बलराम गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे। दुर्योधन और भीमसेन इनके ही शिष्य थे। इसी से कई बार इन्होंने जरासंध को पराजित किया था। श्री कृष्ण के पुत्र शाम जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण करते समय कौरव सेना द्वारा बंदी कर लिए गए तो बलभद्र ने ही उन्हें छुड़ाया था। समयंतक मणि लाने के समय भी श्री कृष्ण के साथ गए थे। मृत्यु के समय इनके मुंह से एक बड़ा नाग निकला और प्रभास के समुद्र में प्रवेश कर गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें।